गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक ब्रास वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस यहाँ पर गिवन है 1 mm, ठीक है। इट इज लोडेड बाय ए मास 3.14 kg. What would be its decrease in radius? ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। डिक्रीज इन रेडियस का रिलेशन जो है ये अभी हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर और उसके लिए उन्होंने यंग्स मॉडुलस दिया आपको, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू जो है ये आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आपको डिक्रीज इन रेडियस जो है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले ये वायर का ओरिजिनल रेडियस, तो ये वायर का ओरिजिनल रेडियस है, यानी गिवन में आप सबसे पहले कैपिटल R लिखेंगे, यानी 1 × 10⁻³ या सिर्फ आप ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। फिर आपको ये मास दिया है जो उसके ऊपर लगाया, दैट इज कैपिटल M 3.14 kg। उसके बाद आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 9 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आपको सिग्मा दिया हुआ है 0.36। आपको ये कहा कि आप डिक्रीज इन रेडियस जो है ये आप यहाँ पर निकालिए। डिक्रीज इन रेडियस निकालना है आपने, यानी कि आपको स्मॉल r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ये निकालने के लिए भी मैं पॉइसन्स रेशियो का ही यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लीनियर स्ट्रेन यहाँ पर निकाल लूंगा, ठीक है। देखिए, उसके लिए मुझे यहाँ पर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 9 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं यंग्स मॉडुलस का यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ FL/AL, ठीक है। ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब इसमें से स्मॉल l लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और कैपिटल L भी आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, और ये जो y है ये इधर आएगा। स्मॉल l ऊपर जाएगा, कैपिटल L नीचे आएगा, यहाँ पर ये F/A और ये वाला y यहाँ पर। ये स्मॉल l/L यानी ही आपका क्या है, ये क्या है, लैटरल स्ट्रेन है, सॉरी लीनियर स्ट्रेन है ये आपका। सो देयरफॉर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, L/L, यानी ये क्या है आपका लीनियर स्ट्रेन विच इज इक्वल्स टू F/AY। ये मुझे अभी निकालना है। सो देयरफॉर लीनियर स्ट्रेन इक्वल्स टू, ये जो फोर्स है ये होता है आपका मास इनटू ग्रेविटी अपॉन में ये जो एरिया है ये आपका होगा यहाँ पर πr² इनटू ये यहाँ पर होगा ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। मास का वैल्यू गिवन है 3.14, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8, पाई का वैल्यू 3.14, ये कैपिटल R है 10⁻³ उसका स्क्वायर, और ये यंग्स मॉडुलस है 9 × 10⁻10, ठीक है। अब ये 3.14 ये 3.14 कैंसिल, यहाँ पर आया आपका 9.8, नीचे में ये वाला 9, ठीक है, -3 का स्क्वायर -6 और ये 10⁻+10, ठीक है। अब यहाँ पर ये 9.8 अपॉन में 9 -6 + 10 यानी ये क्या हो गया 10⁴ ऊपर जाएगा। यहाँ पर ये 9 1s are 9, यहाँ पे 9 0s are, ठीक है। फिर यहाँ पर 80 होगा, 9 8s are 72, फिर से रिपीट आएगा 1.088 और ये ऊपर गया यानी 10⁻⁻4। ये आपका किसका आंसर आया, लीनियर स्ट्रेन का, ठीक है। नाउ पॉइसन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है,
लैटरल स्ट्रेंथ अपॉन में लीनियर स्ट्रेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लीनियर स्ट्रेंथ उधर भेज दीजिए, तो यहां पर आएगा लैटरल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू ये लीनियर स्ट्रेंथ सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज सिग्मा इनटू लीनियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर ये जो सिग्मा है ये आपका क्या आएगा, सिग्मा आपका होगा यहाँ पर, ये लीनियर स्ट्रेंथ है तो ये सिग्मा है आपका 0.36 और ये लीनियर स्ट्रेंथ है 1.088 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, और ये जो अभी आपका लैटरल स्ट्रेन है ये होता है एक तो चेंज इन डायमीटर टू इट्स ओरिजिनल डायमीटर या चेंज इन लेंथ टू इट्स चेंज इन रेडियस टू इट्स ओरिजिनल रेडियस, यानी ये हुआ आपका स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, दैट इज योर लैटरल स्ट्रेन। अब ये आपको स्मॉल r निकालना है तो कैपिटल R इधर लेकर आइए, सो स्मॉल r इक्वल्स टू 0.36 into 1.088 into 10 to the power -4 into कैपिटल R। ठीक है, और फाइनली ये कैपिटल R का वैल्यू लिखिए 0.36 into 1.088 into 10 to the power -4 और कैपिटल R का वैल्यू है 10 to the power -3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, -4 -3 यानी -7, ये आपका डिक्रीज इन रेडियस आपको मिलेगा किस में, मीटर में। ना अब यहां पर ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या दिया हुआ, अब ये बल्क मॉड्यूलस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें आपको मेटल क्यूब दिया है जिसका साइड है 1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐसा क्यूब बनाएंगे। ठीक है, ये आपका ऐसा क्यूब बन गया यहाँ पर। ठीक है, और ये जो क्यूब यहाँ पर बना इसका जो साइड है ये है आपका 1 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगा रहे, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एक्ट्स नॉर्मली, फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ऑन द होल सरफेस ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब के पूरे सरफेस पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है। देन इट्स वॉल्यूम चेंजेस, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है कितने से, 1.5 into 10 to the power -5 मीटर क्यूब। ठीक है, देन द बल्क मॉड्यूलस ऑफ मेटल, बल्क मॉड्यूलस यानी कैपिटल के आपको गिवन है, आपको ये कहा गया कैलकुलेट द चेंज इन प्रेशर, ये अभी आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब ये चेंज इन वॉल्यूम कितना गिवन है, 1.5 into 10 to the power -5 मीटर क्यूब। फिर आपको बल्क मॉड्यूलस ऑफ मेटल यानी कैपिटल के गिवन है यहाँ पर 6.6 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ये कहा गया है यहाँ पर आपको चेंज इन प्रेशर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चेंज इन प्रेशर निकालना है। देखिए ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है और उसका साइड आपको गिवन है 1 मीटर। ये मालूम है आपको ये क्यों दिया हुआ है, ताकि आप क्यूब का वॉल्यूम निकाल सके। बिना वॉल्यूम के आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कैपिटल V निकालेंगे, दैट इज L क्यूब, और L क्यूब यानी 1 का क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब, ये आपका V का वैल्यू हुआ। ठीक है, नाउ अब यहां पर बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला जो है ये आपको यहां पर लिखना है, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला। सो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू V इंटू dP अपॉन में dV, ये फॉर्मूला है।
अब यहाँ पर आपको dp निकालना है तो dv और v इधर जाएगा, सो दिस इंप्लाइज dp इक्वल्स टू k, ये dv ऊपर जाएगा और ये v नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये k यानी बल्क मॉडुलस आपको दिखाई दे रहा है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, dv यानी चेंज इन वॉल्यूम, ये भी आपको दिखाई दे रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5, और v यानी ओरिजिनल वॉल्यूम जो हमने सॉल्व किया हुआ है दैट इज योर 1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ ये 6.6 into 1.5 as it is 10 to the power plus 10 minus 5 यानी 10 to the power plus 5। now 15 6 are 90, 15 6 are 90 and 96 दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट यानी 9.6 into 10 to the power 5 ये आपका प्रेशर है। प्रेशर एक तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं या फिर आप इसको पास्कल में भी लिख सकते हैं। अब यहां पे आपको दिया है मेटल स्फीयर, उसका वॉल्यूम यहां पर मेंशन है 0.31 मीटर क्यूब और इट इज ड्रॉप इन एन ओशन, मतलब इसको महासागर में आपने डीप किया, वेयर वाटर प्रेशर यानी कि चेंज इन प्रेशर आपको गिवन है। आपको ये कहा कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, आपको वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है स्फीयर का ये निकालना है। अगर आपका बल्क मॉडुलस जो है यानी कैपिटल K का वैल्यू ये है। ठीक है, अब आपको ओरिजिनल वॉल्यूम यहां पर गिवन V इक्वल्स टू 0.31 मीटर क्यूब, फिर आपको वाटर का प्रेशर दिया हुआ है यानी कि dp 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम निकालना है और बल्क मॉडुलस दिया है 6.1 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है, V इंटू dp अपॉन dv। अब मुझे ये चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो इसका साइड चेंज करना पड़ेगा, तो ये dv इधर जाएगा तो k यानी बल्क मॉडुलस उसकी जगह आएगा, ये dv डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर गया, ये न्यूमरेटर एज इट इज और ये k नीचे में आएगा, आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें वॉल्यूम का वैल्यू 0.31, ठीक है, वाटर प्रेशर यानी चेंज इन प्रेशर का वैल्यू 2 into 10 to the power 7 अपॉन में k यानी बल्क मॉडुलस आपको गिवन है 6.1 into 10 to the power 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 0.62 into 10 to the power 7। ठीक है, और ये 10 to the power plus 10 ऊपर लेकर आइए 10 to the power minus 10 अपॉन में ये 6.1, यहाँ पर एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए 6.2, इधर में एक पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -11 और अपॉन में यहाँ पर 6.1। अब इन दोनों का आपको डिवीजन करना है, ये +7 है, +7 -11 यानी 10 to the power -4, इन दोनों का डिवीजन करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं 62 अपॉन 61। ठीक है, 0.9 समथिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, वो आंसर आप यहाँ पर निकालिए, दैट इज योर चेंज इन वॉल्यूम होगा और ये आपका आंसर रहेगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमको क्या कहा गया, ये क्वेश्चन में देखिए हमको ये दिया हुआ है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आपको निकालना है ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब। देखिए यहाँ पर फिगर मेंशन है, कॉपर क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है ऑन एन एज, यानी इस क्यूब का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है
व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर, ये हाइड्रोलिक प्रेशर आपको दिया है, उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको बल्क मॉडुलस गिवन है। ठीक है, आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यानी कि चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गिवन, सबसे पहले आपको लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर -1 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रेशर आपको दिया हुआ है 7.0 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। फिर आपको ये बल्क मॉडुलस गिवन है कि 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल आपको यहाँ पर निकालना है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ये वर्ड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया चेंज इन वॉल्यूम निकालो करके, यहाँ पर ये कहा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर बल्क मॉडुलस का रिलेशन आप लगाइए K इक्वल्स टू V इंटू डी पी अपॉन में dV। ये dV इधर जाएगा, K इधर आएगा, सो dV इक्वल्स टू V इंटू डी पी अपॉन में K। ये अभी आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट अप करिए। V का जो वैल्यू है वो आपके पास में नहीं है, यानी लेंथ का क्यूब, ये आपको V की जगह पे पुट अप करना है, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है L क्यूब इनटू dP अपॉन K। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, देयरफॉर dV इक्वल्स टू L यानी कितना है 10 टू द पावर -1 उसका क्यूब, फिर ये dP यानी चेंज इन प्रेशर है 7 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये आपका बल्क मॉडुलस है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, 14 5 70 होता है, तो 1.4 इंटू 5 ये 7 होगा। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पर, ये 10 टू द पावर 6 यहाँ पर, ये -1 इंटू 3 -3, और ये 10 टू द पावर 9 ऊपर गया यानी -9। ठीक है, यहाँ पर ये 5 इंटू 10 टू द पावर 6 -3 -9 यानी -12, फिर यहाँ पर ये 5 6 -12 यानी 10 टू द पावर -6। तो आपका जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है उसका आंसर कितना आ रहा है बताइए, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। नाउ अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम दिया है ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का प्रॉब्लम है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी होता है ईटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कहा गया कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए मेटल, मतलब आपको ईटा निकालना है इफ ए मेटल क्यूब ऑफ साइड आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, यानी मेटल क्यूब का लेंथ आपको दिया हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू ए शेयरिंग फोर्स आपको गिवन है 2000 न्यूटन, then the upper surface of the cube is displaced through 0.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्ट टू बॉटम। आपको ये कहा गया कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मेटल। ठीक है, आपको यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो निकालना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये आपका क्यूब का फ्रंट सरफेस मान लीजिए ABCD, ये फ्रंट साइड, यहाँ पर आपने ये टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो ये जो A पॉइंट है आगे शिफ्ट होगा और ये जो B पॉइंट है ये आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये ऐसे दिखेगा आपको यहाँ पर एंगल। ठीक है, तो ये आपका थीटा एंगल होगा और ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और ये ओरिजिनल लेंथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेटल क्यूब का साइड गिवन है यानी लेंथ गिवन है, तो लेंथ कितना गिवन है, यहाँ पर लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। फिर आपको फोर्स दिया है शेयरिंग फोर्स, ये आपको दिया हुआ है 2000 न्यूटन। ठीक है,
फिर उसके बाद में ये जो अपर सरफेस है ये कितने से डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि ये अपर सरफेस डिस्प्लेस हो रहा है, यानी x आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। सेंटीमीटर का मीटर में -2 और एक डिजिट शिफ्ट किया राइट के तरफ, यानी 10 टू द पावर -3। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा, यहाँ पर आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अब यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला F अपॉन ए थीटा, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो F अपॉन ए आपका शेयरिंग स्ट्रेस है और ये थीटा यानी आपका शेयरिंग स्ट्रेन है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये प्रॉब्लम आपको गिवन है, इसमें ये जो F है ये एज इट इज एरिया क्यूब का जो एरिया है ये L स्क्वायर, ठीक है, और ये थीटा यानी यहाँ पर होगा x अपॉन L, ठीक है। अब ये आपका क्या है थीटा, थीटा यानी tan थीटा, यानी ये आपका शेयरिंग स्ट्रेन है स्मॉल x अपॉन कैपिटल L, ये वाला L स्क्वायर के साथ कैंसल, यानी फॉर्मूला बनेगा F अपॉन XL, ठीक है। अब मेरे पास में F है, X है, L है, आपका ईटा निकल जाएगा। तो F कितना है 2000 अपॉन में x कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और लेंथ कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -1। ये 4 से कैंसिल करो, 4 5 20, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 500 आया, ये यहाँ पर कैंसिल 100 आया, ठीक है। ऊपर में 100 यानी 10 का स्क्वायर, यहाँ -3 -1 यानी क्या हुआ -4, ये -4 आप ऊपर लेकर आइए, यानी ये क्या हो जाएगा +4 होगा, 10 टू द पावर +2 और 10 टू द पावर +4 यानी 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, दैट इज ईटा। और ये है हमारा आंसर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का, दैट इज 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ना अब हमें यहाँ पर ये दिया हुआ एक कॉपर का पीस है जो कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में दिया है, और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इज पुल्ड इन अ टेंशन विद 44,500 न्यूटन फोर्स, ठीक है। मतलब इस रेक्टेंगुलर पीस पे आपने इतना टेंशन यानी कि फोर्स अप्लाई किया, प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी वहां पर क्या हो रहा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिजिडिटी मॉड्यूलस यानी ईटा जो है उसका आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आपको ये कहा गया है कि आप रिजल्टिंग स्ट्रेन जो है वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टिंग स्ट्रेन जो इस प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट करनी है वो अभी हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। देख अब उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये आपका एरिया है, क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये रेक्टेंगुलर पीस है जिसको आप खींच रहे फोर्स लगा के, और वो फोर्स का वैल्यू दिया है। ये लेंथ आपको गिवन है 15.2 mm और ये आपको ब्रेथ गिवन है 19.1 mm, ठीक है। अब यहां पर गिवन क्या होगा, लेंथ 15.2 mm, ब्रेथ 19.1 mm, देयरफॉर एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 15.2 इंटू 9.1 और mm इंटू mm यानी कि mm का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मीटर स्क्वायर में लाइए, ये वैल्यूज को एज इट इज रखिए, डायरेक्टली लास्ट इसमें सॉल्व करिए। mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं 10 टू द पावर -6, ये आपका यहाँ पर क्या आया एरिया आ गया,
ठीक है, वैल्यूज को हमने एज इट इज रखा क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिर से वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इसको एज इट इज रखिए। फिर उसके बाद ये आपको फोर्स दिया है 44,500 न्यूटन। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया हुआ है रिजिडिटी मॉड्यूलस, यानी ईटा का वैल्यू गिवन है 42 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर क्या कहा गया, थीटा यहाँ पर निकाल, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिजल्टिंग स्ट्रेन यानी थीटा है। अब हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का एक फॉर्मूला है, दैट इज ईटा इक्वल्स टू F/A थीटा। तो आपको थीटा निकालना है तो ईटा इधर लेकर आइए, सो थीटा इक्वल्स टू F/A इंटू ईटा। तो यहाँ पर ये जो F है ये है आपका 44,500, एरिया आपको दिख रहा है 15.2 × 19.1 × 10⁻⁻6। उसके बाद ये जो ईटा है ये है आपका 42 × 10⁻9, ठीक है। आप इसको 4.45 × 10⁻4 लिखिए। यहाँ पर ये 15.2 × 19.1 × 42 लिखिए। ये -6 + 9 यानी 10⁻3 हो गया, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा यहाँ पर क्या बचा 4.45 15.2 × 9.1 × 42 और ये +4 और ये -3 हो जाएगा ऊपर आने पर, ठीक है। यानी 10⁻+1, ये 10⁻+1 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 44.5, ये 10⁻+4 और ये -3 यानी 10⁻1 यानी कि 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 44.5 हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है। नीचे में ये आपका log b, ये आपका log a, और यहाँ पर आपको स्ट्रेन का आंसर मिलेगा और ये फाइनली आपको सॉल्व करना है। यहाँ कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेन जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक क्यूब है आपके पास जिसका साइड का लेंथ आपको दिया है, यानी उसका साइड है 1 मीटर। The bottom edge of the cube is fixed and a tangential force is applied. ये tangential force भी आपको यहाँ पर दिया है 4.2 × 10⁸ न्यूटन is applied to top surface. अब आपको ये कहा गया है कैलकुलेट लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप सरफेस। लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो लेयर का डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि x, वो आपको निकालना है इफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लेंथ है आपका ये 1 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में टेंजेंशियल फोर्स दिया है 4.2 × 10⁸ न्यूटन, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो गिवन है 14 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये कहा गया है लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि x जो है ये अभी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या है, F/A थीटा, ये फॉर्मूला है सबसे पहले हमारे पास में। अब ये थीटा यानी आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ, ये होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर यानी xL, ये आपका थीटा होता है। तो देयरफॉर ईटा का फॉर्मूला क्या होगा, F/A x/L, ये फॉर्मूला होगा। अब ये L ऊपर जाएगा यानी FL/AX, ये आपका ईटा का फॉर्मूला बन गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे x निकालना है, तो ईटा इधर आएगा। तो यहाँ पर अभी x = FL/A × ईटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब फोर्स मेरे पास में है
4.2 इंटू 10 टू द पावर 8, लेंथ मेरे पास में 1, एरिया मेरे पास में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया यानी L का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ईटा है 14 इंटू 10 टू द पावर 10, ये कट गया 0.3 से, एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। 0.3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में ये 10 टू द पावर 10, एक डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 7, ये ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -10। अब यहाँ पर ये 3 और ये 7 -10 यानी 10 टू द पावर -3, ये आपका x हो गया मीटर में, या फिर ये 10 टू द पावर -3 की जगह आप मिली लिख सकते हैं, यानी आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा ये 3, इसकी जगह मिली और ये मीटर, तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना आया यहाँ पे 3 mm, ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है।